पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक। कतर और तुर्किया की सालसी में दोहा में मुज़ाकरात। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का देरपा अमन व इस्तेहकाम के लिए मैकेनिज्म बनाने पर इत्तेफाक। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी फौरी रोक दी जाएगी। दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे के इलाके का एहतराम करेंगे। तफसीली बातचीत के लिए 25 अक्टूबर को इस्तंबुल में बैठक होगी। कतरी वजारत खारजा ने कहा, जंगबंदी खित्ते में पायदार अमन की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। तुर्किया का भी जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, किसी को मैली आंख से देखने नहीं देंगे। कौम के बेटे अपनी जानों की परवाह किए बगैर वतन की हिफाजत कर रहे हैं। नवाज शरीफ से वजीर आजम की जाती उमरा में मुलाकात। पाक अफगान जंगबंदी और अफगानों की वापसी पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, अमन की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक थी। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज का गठजोड़ बेनकाब। जनूबी वजीरिस्तान से खुदकुश बमबार गिरफ्तार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गिरफ्तार खुदकुश बमबार अफगानिस्तान के सूबे कंधार का रिहायशी है। गिरफ्तार खुदकुश बमबार ने एतराफी बयान में कहा, हम 40 लोग खौस से पाकिस्तान में दाखिल हुए। जनूबी वजीरिस्तान में तालिबान के मरकज में खुदकुश हमले की तरबियत दी गई। ग्रुप में 18 से 22 साल के 20 नौजवान शामिल थे। गंदम की खरीदारी 3500 रुपए मन की बैनुल-अक़वामी दरामदी कीमत के मुताबिक की जाएगी। आइंदा साल गंदम की फसल से 62 लाख टन स्ट्रेटेजिक ज़खायर हासिल किए जाएंगे। गंदम की बैनुल-सूबाई नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। विफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पॉलिसी ज़राई तरक्की को फ़रोग़ देगी, किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। किसानों को दरपेश मुश्किलात से आगाह हैं। हुकूमत का विफाक से गंदम की कम अज कम कीमत 4200 रुपए मन मुकर्रर करने का मुतालबा। कहा, किसान माली दबाव का शिकार है। मुनासिब कीमत ना मिली तो गंदम की काश्त छोड़ सकते हैं। मुल्क में ग़िज़ाई बहरान पैदा हो सकता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। पाकिस्तान को 31 दिसंबर तक IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मिलने की तवक्को है। वज़ीर ख़ज़ाना का ज़राअत, सनत, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी का खैर मकदम। कहा, चीनी सरमायाकारी से पाकिस्तान में तरक्की के मौक़े बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों से भी आगाह किया गया। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कामयाबी से खला में पहुंच गया। HS-1 सैटेलाइट चीन से लॉन्च किया गया। स्पाको के मुताबिक सैटेलाइट जमीन, सब्जे, पानी और शहरों का बारीकी से जायजा लेगा। ज़राई मनसूबाबंदी में मदद मिलेगी। जंगलात की कटाई, आलूदगी और ग्लेशियर्स का पिघलना भी मॉनिटर होगा। माहिरीन के मुताबिक सैटेलाइट ज़राई तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में इनकलाब ला सकता है। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों का ऑपरेशनल सलाहियतों का शानदार मुज़ाहिरा। शाहीनों की आज़रबाईजान तक नॉन स्टॉप फ्लाइट। लड़ाका तैयारों ने दौरान परवाज ईंधन भरने का मुश्किल ऑपरेशन भी अंजाम दिया। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद बाहमी फ़ज़ाई जंगी हिकमत अमली में ताउन बढ़ाना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाक अफगान जंगबंदी मुआहिदा दुरुस्त समत में पहला कदम है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। कतर और तुर्किया के तामीरी किरदार को सराहते हैं। इस्तंबुल इजलास में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम पर बात होगी। तहरीक इंसाफ का पाक अफगान मुआहिदे का खैर मकदम। असद कैसर ने कहा, तहफ़्फ़ुज़ात को बाहमी एतमाद और ताउन से हल किया जाना चाहिए। दहशतगर्दी के खात्मे और तिजारत के फ़रोग़ के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। बेहतर ताल्लुकात पूरे खित्ते में पायदार अमन और माशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। तुर्किया का पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान अमन व इस्तेहकाम कायम करने के तरीक़ाकार पर इत्तफ़ाक़ हुआ। बरादर ममालिक के दरमियान देरपा अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बतौर सालिस कतर के किरदार को सराहते हैं।
फितनल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फितनल हिंदुस्तान का सरगना पंजगूर समेत मुताबिद इलाकों में दहशतगर्द कार्रवाइयों में सरगर्म था। वजीर इत्तलात अतारट का ICC के बेबुनियाद इल्जामात पर दो टोक जवाब। कहा 3 अफगान क्रिकेटर्स की मुबैना हलाकत के दावे के शवाहिद पेश नहीं किए गए। हमने सियासत को खेल से दूर रखा। उम्मीद है ICC अपनी गैर जानिबदारी बहाल करेगी। कराची से 15 साल पहले चोरी होने वाली गाड़ी इस्लामाबाद में पकड़ी गई। FIR के मुताबिक गाड़ी को नाके पर रोका गया। ड्राइवर मिल्कियती दस्तावेजात पेश न कर सका। मुआयने पर पता चला गाड़ी 2010 में कराची से चोरी हुई थी। कराची में गाड़ी की टक्कर से 9 साला बच्चा जान बहा। पुलिस के मुताबिक बच्चा सड़क अबूर कर रहा था। वाकया सुपर हाईवे अनार गार्डन के करीब पेश आया। ड्राइवर गिरफ्तार। मुल्तान में करोड़ों रुपए की डकैती। चोर घर से 120 तोले सोना और 1,30,000 सऊदी रियाल लेकर फरार। पुलिस ने मुतासरा शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में टमाटर की कीमतें नीचे ना आ सकीं। लाहौर में 1 किलो टमाटर की कीमत 600 रुपए तक पहुंच गई। कराची में 450 रुपए। इस्लामाबाद और पेशावर में भी टमाटर 400 से 450 रुपए में बिकने लगा। लाहौर में इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन का आगाज। तामीराती मटेरियल के ट्रक्स और ट्रॉलियों की मॉनिटरिंग। SOPs पर अमल ना करने वाली भारी गाड़ियों का दाखिला लाहौर में बंद। बगैर ढांपे रेत, बजरी, मट्टी ले जाने वाले ट्रक और ट्रॉलियों पर पाबंदी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा मुसलसल इकदाम से लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंट्रोल किया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने की मंजूरी। यूनिट रेवेन्यू कलेक्शन के निजाम को जदीद बनाएगा। वजीर आला मरियम नवाज ने 130 इन्फोर्समेंट अफसरान की भर्ती की भी मंजूरी दे दी। कहा ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान ना किया जाए। नए सेक्टर्स के जरिए रेवेन्यू को वसअत दी जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। 25 अक्टूबर को अमन जिरगा होगा। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर इबादीन और नौजवान शरीक होंगे। सुहेल आफरीदी की स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कल तलब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की कराची में मुलाकात। पाक अफगान जंगबंदी मुआहिदे को खुशाइंद करार दिया। कौमी सलामती के लिए यकजहती पर जोर।